बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। तो जैसा कि हज 2024 की पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और बहुत ही जल्द हज 2024 की एप्लीकेशन का आगाज हो जाएगा। तो आपको हज 2024 की एप्लीकेशन बैंकों में ही जमा करवानी होगी और हज 2024 की एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होती है। और जब आप एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो आपने लाजमी तौर पे ऑनलाइन स्लिप हासिल करनी है। लेकिन उससे पहले आप जिस भी बैंक में जाएंगे आपको ये फॉर्म दिया जाएगा कि आप ये फॉर्म फिल करें। फॉर्म में ये होता है कि आपकी तमाम तर जो डिटेल है वो आप खुद ही लिख लेंगे, तो आपको बाद में ये नहीं होगा कि बैंक के अमले ने कोई नाम में मिस्टेक कर दी या कोई भी चीज इंफॉर्मेशन गलत लिख दी। तो आज की वीडियो में ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फॉर्म में कौन कौन सी जरूरी हिदायत है जो आपको जरूरी तौर पे देखनी होगी, फिल करनी होगी, तमाम तर डिटेल आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज या उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों के लिए तमाम तर ख्वाहिशात को कबूल और मंजूर फरमाए। और जो लोग भी मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, शायद बोला हुआ एक आमीन, ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो ये जो फॉर्म है इसमें मैंने नंबरिंग लगा दी है, तमाम तर चीजें एक एक आपको समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी डिटेल आपने लिखनी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपको मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करनी होगी हज की एप्लीकेशन के साथ। मेडिकल की रिपोर्ट कैसे बनेगी, कहां से बनेगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो इसको मैंने नंबरिंग दे दी है और मोबाइल में मैं आप उस चीज को जूम करता जाऊंगा। आपकी ये आसानी हो जाएगी कि मैं कौन कौन सी चीज बता रहा हूँ और साथ साथ आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह हज की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती या कोई मालूमात चाहिए होती है, कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। इंशाल्लाह जो भी ऑथेंटिक मालूमात होगी वो मैं आपको देता रहूंगा। इसमें सबसे जो पहले नंबर पे मेन चीज है वो आपने जो ग्रुप बनाना है, कम से कम एक बंदे का हो और ज्यादा से ज्यादा 14 लोगों का आपने एक ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे आपने ग्रुप लीडर के एप्लीकेशन नंबर लिखना है और कुछ नहीं लिखना। और साइज कितने का, 14 लोगों का है, 8 लोगों का है, 5 लोगों का है, या आप अकेले ही हैं तो आप अकेला अपना नाम लिखेंगे। तो आप एक ही जो होगा आदमी वो खुद ही ग्रुप लीडर होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर वो बैंक वाले खुद ही लिखेंगे। तस्वीर आपने लगानी होगी, तो वो तस्वीर के बाद अब दूसरे नंबर पे जो मेन चीज है वो आपने पैकेज जो सिलेक्ट करना है, वो जरूरी चीज है, बहुत ही खास इसमें चीजें हैं। आप पैकेज में सिलेक्ट करेंगे जो रेगुलर के तहत अप्लाई कर रहे होंगे वो लिखेंगे, या जो स्पॉन्सरशिप के जिन लोगों ने बाहर से पैसे भेजे होंगे तो वो टिक करना होगा। तो इसमें यह है कि आपने पैकेज कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे देख लेना है कि 20 से 25 दिन का आप ले रहे हैं या फिर आप 38 से 42 दिन का ले रहे हैं। और इसमें दो चीज एक और इम्पोर्टेंट भी है, 38 से 42 दिन वाले 3 से 5 दिन भी मदीना में रह सकते हैं। सबसे जरूरी चीज जो गवर्नमेंट ने बताई है कि अगर आप इस फॉर्म में जो चीज फिल करेंगे वही आपकी होगी, बाद में इसमें चेंजिंग नहीं हो सकेगी। अगर आप अभी जो है ना कहते हैं कि हम मदीना में 3 से 5 दिन रहते हैं, बाद में आप कहें कि हमने मदीना में 8 दिन रहने हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए अभी से ही आपने सोच समझ के ये फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद आप जो स्पॉन्सरशिप के जरिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ऑप्शन दी गई है कि वो चाहें तो सी कैटेगरी में अपना मकतब ले सकते हैं, लेकिन उसकी एडिशनल पे है, वो फीस उनको पे करनी होगी। तो वो भी यहाँ पे टिक अगर करेंगे तो वो फीस भी साथ ऐड करनी होगी, वो फीस भी अभी एप्लीकेशन के साथ आपको जमा करवानी होगी। कुर्बानी का बताया गया कि कुर्बानी आप अगर गवर्नमेंट स्कीम के तहत उनके साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको टिक भी करेंगे और आप उसकी फीस भी अभी जमा करवाएंगे। बेड के हवाले से जैसा कि मक्का में बताया गया कि आप डबल बेड ले सकते हैं, 3 बेड ले सकते हैं, या 4 से 6 लोगों के आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं, तो इसमें से आप उसको टिक करेंगे कि आप कौन सी ऑप्शन में जाना चाहते हैं। ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 पे क्या है, शिया या बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि अगर वो शिया हैं और शिया मजहब के तहत वो हज अदा करना चाहते हैं, उसके मनासिक वगैरह, तो वो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो अब बाकी मिनिस्ट्री उसके मामलात को देख लेगी। चौथे नंबर पे आप कौन से एयरपोर्ट से जाना चाहेंगे, ये लाजमी आपने टिक करना है। इस चीज का बहुत ज्यादा एहतियात रखनी है कि आप पंजाब में, सिंध में या किसी भी इलाके में, सूबे में रहते हैं तो आपने उस अपने नजदीकी एयरपोर्ट को सिलेक्ट करना है।
तो इसमें जो भी एयरपोर्ट आपको नज़दीकी आ रहा है उसमें आपने सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन में जो डिटेल है 5वें नंबर पे मैंने ये सारी डिटेल, मतलब मेल है फीमेल है, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और जो आपने नाम लिखना है जो पासपोर्ट पे लिखा होगा वही एज इट इज लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी बताया गया 16 दिसंबर 2024 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, तहसील लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और सबसे जरूरी चीज जो आपने सिम लिखनी है, नंबर लिखना है, वो कन्वर्टेड ना हो। अगर कन्वर्टेड नंबर आपने लिख दिया तो आपको मैसेजेस वगैरह नहीं आएंगे, फिर आपको मुश्किलात का सामना होगा कि आज की एप्लीकेशन जमा होगी, हमें कोई मैसेज नहीं आ रहे। उसके बाद ये चीजें सारी आप फिल कर देंगे। तो उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ छठे नंबर पे। छठे नंबर पे आपने महरम की डिटेल लिखनी है। अगर औरत जा रही है तो वो किसके साथ, उसका महरम कौन है, महरम के साथ उसका रिश्ता क्या है, वो भी यहाँ पे लिखना जरूरी है। उसके बाद जो लोग 80 साल से ऊपर के हैं उनके साथ एक मददगार का बोला गया है, वो जरूरी है। हेल्पर के तौर पे जो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसका रिलेशन क्या है आपके साथ, बेटा है बेटी है या खूनी रिश्ता जो भी होना चाहिए वो साथ जा सकता है। उसके बाद जो 8वें नंबर पे है, आपने पहले हज अदा किया हुआ है या नहीं किया हुआ, वो भी यहाँ पे आपने लाजमी तौर पे दर्ज करना है, और वैक्सीन आपको सारी लगी हुई है वो भी आपने यस या नो में बताना है। 9वें नंबर पे नॉमिनी की डिटेल। नॉमिनी क्या होता है, मैं इसलिए एक एक पॉइंट को एक एक नंबर दिया है, और अभी भी मैं ये साथ स्क्रीन इसलिए लगाई है कि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। तमाम चीजें डिटेल से समझाने बताने का मकसद ये है कि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। तो सिर्फ यही है कि मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमाए। नॉमिनी की इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी ये होता है कि आपका कोई भी खूनी रिश्ता हो सकता है, भाई है, बहन है, वालिद है, वालदा है, या किसी भी खूनी रिश्ते का आपने इसके साथ आईडी कार्ड नंबर, उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होती है कि अल्लाह ना करे किसी भी नागहानी सूरत हाल में आपके बाकी मामलात उनके सुपुर्द होते हैं, वो उसको देख सकते हैं। इसमें यह है कि आपने उस नॉमिनी का जो आपके साथ ब्लड रिलेशन है वो लिखना है, उनका आईडी कार्ड नंबर, उनका फोन नंबर लिखना है। और इसके बाद 10वें नंबर पे क्या है, 10वें नंबर पे है कि आपने कौन सी स्कीम के तहत पैसे जमा करवाए हैं और कितने जमा करवाए हैं। अगर रेगुलर स्कीम के तहत जमा करवाएं तो रेगुलर के तहत उसको लिखेंगे और कौन सी डेट को जमा करवाएं, और अगर स्पॉन्सरशिप के तहत जमा करवाएं तो कितने डॉलर जमा करवाएं और कौन सी डेट को जमा करवाएं, और रेफरेंस नंबर। और जो लोग स्पॉन्सरशिप के जरिए भेजेंगे तो वो एक फॉर्म के ऊपर रेफरेंस नंबर होगा, वो भी यहाँ पे आपने दर्ज करना है। और सबसे लास्ट 11वें नंबर पे क्योंकि बताया गया कि आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, इसमें यह भी कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि किन के लिए जरूरी है किन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपने बैंक का आईबीएन नंबर लिखना है, और टाइटल, अकाउंट टाइटल जैसे कि नाम होता है आपका, तो वो आपने मुकम्मल लिखना है। इसमें यह बताया गया है कि 18 साल से जो बड़े लोग हैं उनके लिए अकाउंट होना जरूरी है। अगर 18 साल से उम्र कम है तो वालिद या वालदा के बैंक अकाउंट से काम चल जाएगा। तो नीचे जो है ना हल्फनामा आपका दिया हुआ है कि आप मुसलमान हैं, आप इकरार करते हैं, आप ये तमाम तर चीजें आपने अच्छे से इसको स्टडी कर लेनी है। ये जो फॉर्म है ये आपने खुद ही फिल करना है, तमाम तर डिटेल खुद ही दर्ज करनी है। तो बाद में ये होता है कि बाद कहते हैं कि हमारा नाम गलत हो गया या हमारी कोई डिटेल गलत पुट हो गई, ताकि बैंक के अमले के ऊपर कोई भी इस तरह का मामला ना आ सके। अगर आप जो भी डिटेल पुट करके बैंक के अमले को देंगे, उन्होंने उसी एज इट इज को ऑनलाइन दर्ज करके आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका मेडिकल रिपोर्ट। ये भी फॉर्म के साथ आपने अटैच करनी होती है। मेडिकल रिपोर्ट में कोई खास और इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ जिस आप हॉस्पिटल से करवा रहे हैं उस डॉक्टर का नाम आएगा, हॉस्पिटल का नाम आएगा, कौन सी तहसील डिस्ट्रिक्ट में है वो डिटेल होगी, आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपको ब्लड ग्रुप कौन सा है, और कोई रेगुलर मेडिसिन यूज करते हैं या डॉक्टर अगर कोई दूसरी मेडिसिन आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके अलावा आपको जो वैक्सीन लगी हुई है, वैक्सीन कितनी डोज लगी हुई है, बूस्टर लगी हुई है नहीं हुई, वो यहाँ पे दर्ज होगी। और उसके बाद जो मेन चीज है, यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर आपको इजाजतनामा देगा कि आप हज पे जा सकते हैं, आपको व्हीलचेयर की जरूरत है या कुछ भी है तो वो यहाँ पे इसको टिक करके देगा। अगर कोई भी ऐसी मुश्किल परेशानी आती है या आपको ऐसी कोई बीमारी होती है कि हज के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, फिर भी आपने ये जैली तरीके से फॉर्म बनवा लिया है, तो फिर वजारत उस डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।
तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये जो भी चीजें करनी है ऑथेंटिक तरीके से करनी है, क्योंकि फरीज़ा हज आपको जिंदगी में एक ही बार अदा करना होता है, एक ही बार आपके ऊपर फर्ज होता है। तो आपने तमाम तर चीजों को अपने दिल से मोहब्बत से अदा करना है। तो दुआओं में भी मुझे याद रखना है, और हज के जो जरूरी चीज है इसके मनासिक को लाजमी तौर पे सीख के जाना है। तो इंशाल्लाह हज 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज 2024 की आने वाली जो भी अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। उससे यह है कि मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।